जोड़ते हुए आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ केनोपनिषद की एक बहुत सुंदर गाथा। ये गाथा अपने आप में देवासुर संग्राम से जुड़ी हुई है, लेकिन इसका संदेश या इसका उपदेश मनुष्य जीवन पर भी बहुत गहरा उतरता है। यह कहानी अहंकार से जुड़ी है। हम सभी छोटा या बड़ा जो कार्य करें उसका श्रेय अपने आप को देना चाहते हैं। हमें लगता है यह कार्य हमने किया, इसलिए अहंकार का भाव आता है। अहंकार का मतलब है अहम यानी मैं या मेरे स्वरूप को करने वाला। मेरे अंदर या हर मनुष्य के अंदर मैं का जो भाव भरा हुआ है वही अहंकार है। तो ये कहानी उसी अहंकार से जुड़ी हुई है। इस कहानी के अनुसार देवासुर संग्राम हुआ। देवताओं और राक्षसों का एक युद्ध हुआ। देवासुर संग्राम यानी देवता और राक्षसों का युद्ध भीषण युद्ध था और अपने प्रयास से, अपने बल और शक्ति तथा सामर्थ्य से जीते देवता। देवताओं की विजय हुई। देवता बड़े प्रसन्न थे, लेकिन उनके अंदर अहंकार की भावना आ गई। उन्हें लगा कि यह युद्ध तो हमने ही जीता है और वे सभी अत्यंत प्रसन्न थे। उत्सव का माहौल था। अचानक ब्रह्म को यह अनुभव हुआ कि यह अच्छा नहीं हो रहा। देवताओं को जो अहंकार अनुभव हो रहा है वह देवों के लिए या देवत्व के लिए ठीक नहीं है। उनको सही ज्ञान देना, सही आत्मबोध कराना आवश्यक है। इसलिए परब्रह्म ने एक यक्ष का रूप लिया। जब देवता अपनी प्रसन्नता के लिए एक दूसरे से मिल रहे थे और उत्सव जैसा अनुभव कर रहे थे, तब अचानक उनके सामने एक यक्ष प्रकट हुए। जब यक्ष को देखा तो देवताओं ने सोचा कि इन्हें तो आज तक कभी देखा ही नहीं, ये कौन है? तो उन देवों में सबसे पहले अग्निदेव आगे आए, क्योंकि हमारे यहाँ वेदों में माना जाता है कि अग्नि वैसे भी सभी देवताओं का नेतृत्व करते हैं। इसलिए अग्नि ने कहा कि मैं इस यक्ष से पूछ कर आता हूँ, वस्तुतः यह यक्ष है कौन? अग्नि बड़े उत्साह में यक्ष के पास पहुंचे तो यक्ष ने पूछा कि आप कौन हैं? अग्नि को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने सोचा कि जिस संसार को मैं अपने ज्वाला से, अपने ताप से तपा देता हूँ, जो सारा विश्व और सारी वसुंधरा मुझे जानती है, उस अग्नि को ये यक्ष नहीं जानता। उन्होंने बड़े घमंड के साथ कहा कि मैं जात वेदस हूँ, मैं यज्ञों में सभी देवताओं का नेतृत्व करता हूँ, मेरे माध्यम से सारी हवियां देवताओं तक पहुंचती हैं। तो यक्ष ने कहा कि आपकी विशेषता क्या है? अग्नि ने कहा, चर और अचर इस संपूर्ण संसार में हर वस्तु को मैं जलाकर भस्म कर सकता हूँ। अग्नि के इस घमंड से भरे हुए वक्तव्य को सुनकर यक्ष को हंसी आ गई। यक्ष ने कहा, अच्छा ये अग्नि, आप तो बहुत शक्तिमान हैं। आपके सामने मैं एक तिनका रखता हूँ, कृपया इसे जला लीजिए। अग्नि को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि मैं इस संसार के हर वस्तु को, हर पदार्थ को जला सकता हूँ, यह यक्ष मुझे एक छोटा सा तिनका जलाने के लिए कह रहा है। फिर भी अग्नि ने कहा, ठीक है। उन्होंने उस तिनके को जलाने का प्रयास किया। पहले तो सोचा कि इसमें एक क्षण भी नहीं लगेगा, लेकिन तिनका जल के नहीं दिया। अग्नि ने अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी सामर्थ्य लगा दी, लेकिन तिनका जलकर नहीं दिया। अग्नि को बड़ा आश्चर्य हुआ, आखिर ऐसा क्या हो गया? आखिर इस यक्ष में ऐसी कौन सी बात है कि इनके दिए हुए तिनके को मैं नहीं जला पाया? अग्नि
अपना मस्तक नीचे करते हुए देवताओं के बीच में आकर खड़े हो गए और उन्होंने ये कहा कि मुझे पता नहीं चल पाया कि यह यक्ष कौन है। बाकी देवताओं ने कहा कि हे वायुदेव, अब आप जाइए और आप जाकर पता करिए, शायद आपको यह यक्ष अपना परिचय दे सके। अब वायु देवता चले। वे भी अपने दर्प में, अपने अहंकार में डूबे हुए थे। यक्ष के पास जाकर उन्होंने बड़े शान से कहा कि हे यक्ष, मैं वायुदेव हूँ। यक्ष ने कहा, हे वायुदेव, हे मातरिश्वन, आप में क्या शक्ति है, क्या सामर्थ्य है, अपना परिचय दीजिए। वायुदेव ने कहा, मेरे सामर्थ्य के विषय में नहीं पता। मैं तो इस संसार के एक एक पदार्थ को उड़ा सकता हूँ, कहीं से कहीं पहुंचा सकता हूँ। मेरे बल के सामने सभी नतमस्तक हो जाते हैं। यक्ष ने कहा, अच्छा, तो जरा इस तिनके को उड़ाकर दिखाइए। तिनका नहीं उड़ पाया। वायु को बहुत आश्चर्य हुआ। समझ नहीं आया कि जिस वायु के चलते ही सारा संसार अपने आप को संभालने में लग जाता है और वायु की शक्ति के आगे नतमस्तक हो जाता है, एक छोटा सा तिनका आज उड़ नहीं पाया। वायु भी निराश होकर चले। देवताओं के बीच पहुंचे और उनका चेहरा आज अपमान से लटका हुआ था। अंततः सभी देवताओं ने कहा, देवराज इंद्र, आप हम सभी के राजा हैं, आप जाइए और यक्ष से पूछिए ये है कौन। आश्चर्य हो रहा है कि इतने शक्तिमान हैं कि जिनकी शक्ति के आगे अग्नि देवता और वायु देवता तक हार गए। अब देवराज इंद्र वहां चल पड़े, लेकिन जैसे ही इंद्र उस स्थान पर पहुंचे, यक्ष अंतर्धान हो गए। इंद्र चारों ओर देखने लगे। वे यक्ष कहाँ गए? उनका मैं परिचय भी नहीं ले पाया और पता भी नहीं चल पाया कि वे कौन हैं। इतने में देखते क्या हैं कि उमा हैमवती, यह नाम केनोपनिषद में दिया गया है, पार्वती को या बुद्धि को या प्रज्ञा को, वे प्रकट हुई। वे एक तरह से साक्षात ज्ञान की मूर्ति के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि यक्ष अंतर्धान हो चुके हैं। इंद्र ने कहा कि मैं तो उनका परिचय लेने के लिए आया था। हैमवती ने या उस बुद्धि ने कहा कि मैं आपको उनका परिचय दूंगी। वे परब्रह्म परमात्मा हैं, जिनकी शक्ति से आपने यह देवासुर संग्राम जीता था। लेकिन आप सभी देवताओं में अहंकार जाग गया। आपने उनकी शक्ति को भुला डाला और स्वयं अपनी शक्ति को श्रेय देने लगे। आप मानने लगे कि हमारी शक्ति से ही यह देवासुर संग्राम जीता गया है, इसलिए आपको विवेक बुद्धि प्रदान करने के लिए यक्ष ने अपना दर्शन दिया था। और अंततः इंद्र पराजित हुए। माना उन्होंने स्वीकार किया कि यह अहंकार गलत था, अनुचित था। सारी शक्ति उस परब्रह्म परमात्मा की है। यह कहानी हम सभी मनुष्यों को यह संदेश देती है कि हम जिस परम ब्रह्म या जिस परम शक्ति की कृपा से जीवन में कुछ कर पाते हैं, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। हम अहंकार के मद में हर कार्य को करने के बाद भी सोचते हैं कि हम उसके कर्ता हैं, हमारे कारण ही वह कार्य संपन्न हुआ है, लेकिन हम उसके पीछे बैठे हुए उस सूत्रधार को भूल जाते हैं, उसकी दी हुई शक्ति को भूल जाते हैं, जिसके कारण से, जिसके हेतु को प्राप्त करके हम उस कार्य को कर सके। गाथा की इस श्रृंखला की यह कड़ी आपको कैसी लगी मैं जानना चाहूंगी और आपके प्रोत्साहन और आपके सुझावों की मुझे पूरी अपेक्षा रहेगी। इसी कहानी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।